तारीख बोले बेटा? 17 जून 1995। समय? शाम को 7:30 बजे। एक कंधे में या तो दर्द रहता है या कॉलर बोन टूटी थी या हाथ टूटा था, क्या हुआ था? राइट साइड का हाथ उतर गया। उतर गया तो दर्द होता रहता है? हाँ, कभी कभार, जैसे बरसात के मौसम में दर्द होता। अब नहीं होगा, हम इसका निदान बता देते हैं। आपको राधा कृष्ण का मंदिर ढूंढना है। जी गुरुदेव। और राधे कृष्ण के मंदिर में कहना कि हमारे गुरुजी पंडित विनोद दुबे जी ने भेजा है, हम आपके यहाँ श्रमदान करेंगे, सेवा करेंगे। झाड़ू लगा दिए, धुल दिए, सफाई कर दिए, पुताई कर दिए, दोबारा ये कभी जिंदगी में ना उतरेगा, ना दर्द होगा। और नहीं करोगे तो आगे चल के ऐसे टांग के घूमोगे, बड़ा कष्ट देगा। तो इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। ठीक है। आपकी शादी कहाँ हुई? अटेली महेंद्रगढ़। वहीं आसपास हुई क्या? नहीं, आप 25 किलोमीटर दूर। ठीक है। पत्नी यही है? ये सारा। इनको गुस्सा बहुत आती है? जी। जोर से बोलो। जी गुरुदेव। बहुत आती है? जी। सावधान। हाँ। आपको गले में भी कष्ट रहता है? जी गुरुदेव। ठीक है। आपके घर के सामने तरफ कोई ब्राह्मण, बनिया, अग्रवाल परिवार रहता है क्या? जी, ब्राह्मण रहते। ब्राह्मण जैसे उनका नाम ना से नरेंद्र हो, ऐसा कोई नाम हो? कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, क्या नाम है? नाम नहीं पता गुरुदेव उसका। उनका रंग गोरा सा है? जी जी। लंबे से हैं? जी। उनके घर में 4 लोग हैं, 8 लोग हैं कि 12 लोग हैं? 4 हैं गुरुदेव। 4 लोग हैं जी। तो फिर ये कुंडली सही है ना? अब क्या जानना चाहते हो? संतान? संतान तो है गुरुदेव। कितने हैं? एक बेटा है। इसके दांत उबड़ खाबड़ हैं क्या? सीधे हैं वो। अभी छोटा है क्या? छोटा ही है। दूध के दांत टूट गए? नहीं 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 टूट। अब अगले दांत जब आएंगे तो हमारी याद तुम्हें रोज आएगी। हाँ, गुरुजी ने बोला था। ये कुंडली सही है। एक बात बताओ जी। जो महिलाएं हैं जी, मामा की लड़की, चाचा की लड़की, बुआ की लड़की, बहन है, मौसी है, चाची है, मम्मी है, जितनी महिला वर्ग, इनका बड़ा प्रेम मिलता है आपको? जी। जोर से बोलो। जी गुरुदेव। सही बात जी। तो कुंडली सही है। अब बताओ क्या जानना चाहते हो? गुरुदेव, किसी ने घर में जैसे बता दिया कि जिंद वगैरह, प्रेत है कोई, ये एक तो प्रॉब्लम। दूसरा कर्जा बहुत ज्यादा है। अब जिंद जिसने बताया है, जो भी बताया, तो जिंद के कारण क्या तकलीफ हो रही हम पूछना चाहते हैं। जैसे जो माता जी है मेरी, उनको मतलब ऐसा लगता है कि रात को जैसे उनके साथ शारीरिक संबंध वगैरह बन रहे और जांघ पे नीले निशान पड़ जाते। एक काम करें, एक अच्छे पंडित जी ढूंढें जी। माता जी को बिठा लें सामने। मामला पिताजी ने किया था काफी टाइम, फिर बीच में छोड़ दिया था। सुंदरकांड जी सुन लिया करें। नहीं कर सकते तो हमारी आवाज में हमारे द्वारा सब सिद्ध किए गए प्रयोग हमने यूट्यूब में अपलोड किए हैं और बड़े शुभ मुहूर्त में अच्छी चौघड़िया में अपलोड किए हैं, जिसमें आदमी को रिजल्ट मिले। रिजल्ट मिलेगा तो दूसरे को आदमी जोड़ेगा। तो आप लोग सुन लिया करें, लेकिन उसको डाउनलोड ना करें। डाउनलोड करेंगे तो चौघड़िया बदल जाएगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जो हमने अपलोड किया है उसी को आप सुना करें। ठीक है। और बता, एक पत्नी हो जैसे ना, मतलब बीमारी रहती है अभी पिछले 1.5 साल से, ज्यादा दिक्कत है इसको। और मैं भी मतलब बीमारी रहता हूँ अभी। देखो सही बताएं, आपके घर में मानसिक भ्रम की बीमारी पूरे घर को रहेगी। सही बात है जी। एक बहम की बीमारी पूरे घर को रहेगी। ये तो है। और एक प्रेत की बीमारी, तो प्रेत का इलाज हमने बता दिया, विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ। जी। ठीक है ना जी। इससे समस्या हल हो जाएगी गारंटी से 3 घंटा। और उसको 5, 7, 10 पाठ करा देना, रोज एक पाठ करा दिए जी। ठीक है ना। दूसरी बात, सुंदरकांड का पाठ, तो इससे समस्या हट जाएगी, तो आप लोगों की बीमारी ठीक हो जाएगी जी। दूसरी बात,
आपके घर में अंदर घुसकर उल्टे हाथ तरफ बेडरूम में राधे कृष्ण की तस्वीर है या कोई मृत व्यक्ति की तस्वीर है? पहले ही कमरे में जहाँ घुसते। पलंग है? हाँ जी, पलंग। उस पलंग में कोई मृत आत्मा की तस्वीर है? उसी कमरे में पलंग में देखो। से घुसते हैं तो पहले कमरे में दक्षिण की दीवार पे लगी हुई है। किसकी तस्वीर लगी है? वो दादा दादी की है दोनों। उसको हटा दो वहां से, ठीक है। पेपर में लपेट के रख दो। देखो जो चले गए दुनिया से, उनकी फोटो बार बार देख के दुख ही होता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। जी। इस दुनिया में सबसे बड़ा याद करना, प्रेम करना यही है। जब तक माता पिता बने हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करने से 9 ग्रह आपको कष्ट नहीं देते। करना चाहिए, हमारा ऐसा अनुभव कहता, विश्वास कहता। अब जब वो गुजर गए उसके बाद फोटो रख के अपन उनकी पूजा करें। जीते जी पानी न दे कोई, मरने के बाद पंडितों को भोजन करा रहे, इससे क्या होगा? है कि नहीं? तो वही हमारी तो सलाह यही है, दिल की कुठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए क्या होगा? काशी गए, मथुरा गए, सब तीर्थ नहाए क्या होगा? जब माता पिता को मार रहे तो पिंडा पड़ाए क्या होगा? सच बात यह है, जो जब तक जीवित है तब तक उसका सम्मान और प्यार बना रहना चाहिए। बाकी तो सब वो छोड़ ही जाते हैं, तो उसको लपेट के, पेपर में लपेट के रख दो जी। ठीक है ना? तो इतना आपको करना चाहिए। ठीक, सुखी हो जाए। गुरुदेव, मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में जैसे आगे चलता हूँ ना, तो मतलब कुछ दिन तो कर पाता हूँ, मंत्र जप वगैरह या कुछ भी किया, उसके बाद छूट जाता है अपने आप। देखो बेटा, जब तक मन को नहीं साधोगे मन नचाता रहेगा। मन को साध लिया तो सब सध गया। ठीक है ना जी। तो पहले अनुलोम विलोम, प्राणायाम और ध्यान। सबसे पहले हर मनुष्य को साधना के क्षेत्र में जाने के लिए सबसे पहले आसन सिद्धि करनी चाहिए। आसन सिद्धि के लिए शांत होकर लगभग 3-3.5 घंटे एक आसन में जब आदमी बैठ सके, उसके बाद फिर उसको आसन सिद्धि होती है। आसन सिद्धि के बाद संकल्प सिद्धि होती है। संकल्प का मतलब होता है यम यम चिंतते कामः तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो कामना भक्त करता है उसकी प्राप्ति निश्चित हो जाती है। आसन सिद्धि इसको कहते हैं। मेरे ख्याल से हम यहाँ आए थे 4-5 बजे जी।